अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब। एक खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि वैलेंटाइंस डे के दिन ही इमरान खान की जो अहलियाँ हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं वो उनको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं। तो आज इस खबर की जो असल सच्चाई है वो मैं आपके पास लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी कि क्या वाकई वो छोड़कर चली गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो किस शहर में मूव कर गई हैं और किन के पास जाकर रह रही हैं, और जिनके पास जाकर रह रही हैं उन्होंने क्या बयान दिया है और क्या तजादात हैं क्या नहीं है। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और इमरान खान साहब ने घटिया कहा, नाकाबिले बर्दाश्त कहा, किसको कहा, क्यों कहा, ये सब कुछ होगा आज के वीडियो में। दूसरे नंबर पर जो मैंने खबर आज आपके साथ शेयर करनी है जनाब अली, वो है अदाकार फिरोज़ खान के हवाले से। उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, क्या नाम रखा है ये आपको बताऊंगी। और तीसरे नंबर पे जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो तारीख का एक स्याह बाब है, यानी कि कंदील बलोच, जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो बड़ी सोशल मीडिया स्टार थी और बड़ी मॉडर्न थी, बहुत समझ लें कि बोल्ड थी। लेकिन उनके अपने ही भाई ने, जिसने उनको कत्ल किया, आज वो बरी हो गया है। और क्या है उसकी तफसीलात, के सब कुछ होगा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब पहली खबर से शुरू करते हैं। यकीनन आपको मैं थोड़ा सा कंदील बलोच की साइड पे लेके आती हूँ। कंदील बलोच के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। आप सबको पता है कि नो डाउट वो एक बोल्ड लड़की थी, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इसी तरह रखने के लिए चुना था। हमें हमारे अंदर जो है वो बर्दाश्त की इतनी कमी होती है कि हम गैरत के नाम पे फ़ौरन कत्ल पे आते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसका फ़ैसला, इसका मामला अल्लाह की ज़ात करेगी। जनाब ऐसा ही हुआ था कंदील बलोच के साथ, जब कंदील बलोच को उसके अपने ही भाई ने कत्ल कर डाला था। उस वक्त आपको याद होगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ उनकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा आई थी और मुफ्ती अब्दुल कवी के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगता रहा कि उन्होंने दरअसल इनके भाई को कहकर कत्ल करवाया था, क्योंकि मुफ्ती अब्दुल कवी का आए रोज़ किसी ना किसी के साथ स्कैंडल। माजरत चाहती हूँ, मेरा गला ख़राब है, लेकिन जो है साथ साथ मैंने आपको ख़बर भी अपडेट करनी है। तो उस वक्त ये कहा जाता था कि कंदील बलोच जो है वो गले की हड्डी बन गई थी मुफ्ती अब्दुल कवी की, और इसी वजह से मुफ्ती अब्दुल कवी ने ये कहकर उसके भाई से कत्ल करवाया था। बाद में आपको पता है कि छापा मार के पुलिस ने उसके भाई को पकड़ भी लिया था। और सबसे बढ़कर ये कि उसके भाई को जनाब अली, मैं अगर आपको बताऊं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 27 सितंबर 2019 को मुल्तान की एक मॉडल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई थी। उम्र कैद की सज़ा हो जाने के बावजूद आज उसका भाई जो है वो छूट गया है, हमेशा हमेशा के लिए बरी हो गया है। किस तरह से बरी हो गया है? क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि जनाब उनके अपने ही वालिद ने उनको माफ़ कर दिया है और जो गवाहान थे जिन्होंने गवाहियाँ दी थी वो सब अपने बयानात से मुकर गए। अंदाज़ा कीजिए कि आज लोग गवाही देते हुए, मैं कहती हूँ कैसे वो गवाही देते हैं, मतलब उनके पैर नहीं कांपते। वो ये नहीं सोचते कि अल्लाह को आज हम कोर्ट में खड़े होकर गलत गवाही देंगे, कल अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। और तमाम गवाहान जब अपने उससे मुकर गए, बयानात से मुकर गए, गवाहियों से मुकर गए, तो उसके बाद फाइनली कोर्ट ने क्या करना था? कानून हमेशा की तरह, जैसे आप कहते हैं अंधा होता है, तो कानून अंधा था। कानून ने फैसला कर दिया और उसको बरी कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए जिएगा दुनिया में, क्या हमेशा हमेशा के लिए जी सकता है? इंसान को यही लगता है कि हम हमेशा जिएंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब अल्लाह के पास जाएगा तो जब उसका किया हुआ कत्ल, उसके खून के कतरों का हिसाब उसको देना पड़ेगा। तो लेकिन बात फिर वही है कि इंसान बड़ी ढीठ हड्डी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कितने पैगंबर उतारे, 1,24,000, और उन तमाम ने आकर इंसानों को डराया, मतलब डराया इन द सेंस कि ये कहा कि मुतनब्बे किया कि आप लोग ये गलत काम मत करें, यहाँ तक कि उनके ऊपर अजाब तक आ गए। लेकिन बंदा एक ऐसी ढीठ हड्डी है ना कि वो बाज नहीं आता। तो बहरहाल बहुत अफसोस का एक दिन है आज कि जनाब एक शख्स जिसने कत्ल किया, जिसके सब गवाहान थे, वो छूट गया है। अभी आपको पता है कि कितने केसेस लाइन में हैं? सानेहाय मॉडल टाउन देख लें, लाइन में लगा हुआ है। सानेहाय साहिवाल देख लें, वो उस्मान मिर्ज़ा वाला केस देख लें, ज़ाहिर जाफ़र वाला केस देख लें, कोई फैसला हुआ है? वो आबिद मल्ली का देख लें, मोटरवे वाला केस, अभी तक सब लाइन में है। मुझे लगता है कि इसके बाद सबको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हम बच जाएंगे। चलिए जनाब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है जनाब कि पूरी कौम में जो लोग हैं वो ऑब्वियसली वैलेंटाइंस डे का दिन है तो मना रहे हैं। किसी की मर्ज़ी कोई मना रहा है, किसी की मर्ज़ी कोई नहीं मना रहा है। मुझे वैलेंटाइंस डे से तो कोई मसला भी नहीं है। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये खबर फैली हुई है पिछले 2-3 दिन से कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, मौजूदा अहलिया यानी कि बुशरा बीबी जो हैं, वो उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं।
यहाँ तक कि रात को मुझे इंटरनेशनल मीडिया से एक ख़ातून है जो कि वहाँ के इंटरनेशनल मीडिया में काम करती हैं, उन्होंने एक क्लिप शेयर किया। उस क्लिप को जब मैंने सुना तो मैं बड़ी हैरान हुई और मुझे लगा कि मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और फिर जनाब उसमें जो बताया गया था उस क्लिप के अंदर, उसमें ये बताया गया था उनके अहलिया के ऊपर कहा जा रहा था मुबैना तौर पर कि करप्शन के चार्जेस हैं, और कहा जा रहा था कि उन्होंने पैसों के अंदर कुछ हेर फेर किया जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी यानी इमरान खान और उनकी अहलिया जो है उनके बीच में लड़ाई हुई है। यहाँ तक भी अल्लाह माफ़ करे कहा गया कि उन्होंने पैसे जो हैं वो आगे अपने जो औलादे हैं उनको भेजे हैं, और इस वजह से जब इमरान खान को पता चल गया तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हुई, और उस बहसबाजी के नतीजे में बुशरा बीबी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है इमरान खान को छोड़कर लाहौर मूव कर गई हैं। लाहौर में वो कहाँ रह रही हैं? लाहौर में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पे रह रही हैं। बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है जी? फ़राह खान। अब फ़राह खान जो कोई बॉलीवुड की कोरियोग्राफर ना समझ लीजिएगा, वो लाहौर में रहती हैं, उनकी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद उनकी दोस्त से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर बुशरा बीबी जो है वो मुझसे जस्ट मिलने के लिए आई होती तो भी ये र्यूमर फैलती तो भी हम इसको मान जाते कि शायद भाई किसी को गलत फहमी हो गई है। लेकिन जब एक खातून इतने अरसे से लाहौर आई ही नहीं है, उनकी मुलाकात हुई ही नहीं है, तो इतनी बड़ी अफवाह जो है वो क्यों फैलाई जा रही है, ये उन्होंने कहा। और सबसे बढ़कर ये कि फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे ये जो मुहिम चल रही है कि ख़बर देने के नतीजे में आप गलत खबरें दिए जा रहे हैं, इस हरकत को उन्होंने कहा है कि ये घटिया हरकत है। उन्होंने कहा है कि नाकाबिले बर्दाश्त हरकत है और इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहबाज गिल मैदान में आए, उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो है फ़ारूक हबीब, उन्होंने भी कहा है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन इल्ज़ाम वो हमेशा की तरह नून लीग पे ही धर रहे हैं। उन्होंने कहा बेनज़ीर भुट्टो के जो पोस्टर्स ऊपर से फेंका करते थे नीचे जहाज़ों से, ये वही लोग हैं इस चीज़ के पीछे, यानी उनका जो पूरा शक है वो है नून लीग के पीछे। उनका कहना यह है कि उनका जो मीडिया विंग है वो ये सब इस तरह की गलत फहमियाँ जो है वो फैला रहा है, और उन्होंने कहा कि वो एक घरेलू खातून है और उनके बारे में इस तरह की बातें ना की जाएं, और वो अब भी बनी गाला में ही रह रही हैं। ये थी जी इस खबर की सदाकत जो मैंने आपको बताई है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तक ये खबरें जो है वो फैला रहा है। अब आगे चल के देखेंगे कि इस खबर को छुपाया गया है या वाकई ऐसी खबर थी या वाकई इतना बड़ा झूठ था, ये आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगी। और अब जनाब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। अदाकार फ़िरोज़ खान जिन्होंने बहुत कामयाबी समेटी है, अभी पिछले दिनों उनके ऊपर बड़ी मीम्स बन रही थी। कहा यह जाता है कि इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा जो यू टर्न्स लेने वाली शख्सियत हैं वो यही हैं। आपको याद होगा इन्होंने पहले एक दावा किया था कि मैं हमेशा के लिए एक्टिंग छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर इन्होंने नहीं छोड़ी थी, लोगों ने काफ़ी मीम्स बनाए थे। अच्छा जनाब अली, अब उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है और आप लोग जानना चाहते होंगे कि बेटा हुआ या बेटी हुई है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि सन 2018 में इनकी शादी हुई थी एलिज़े के साथ, और उसके बाद इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम इन्होंने रखा था सुल्तान, और अब की बार इनके यहाँ बेटी पैदा हुई है जिसका नाम इन्होंने रखा है फातिमा खान। और इंस्टाग्राम स्टोरी पर आकर खुद ही शेयर किया इन्होंने, तो हमारी तरफ से जनाब बेस्ट विशेज़। इससे कुछ अर्सा पहले इनकी मिसेस के साथ अलहदगी की खबरें भी चलती रही हैं, तो जनाब दोनों के बीच में कोई गलत फहमी नहीं थी, कोई नाराज़ी नहीं थी, वो आपके सामने आ गई है खबर। और बच्ची जो है उसकी किस्मत अल्लाह ताला अच्छी करे, हम दुआएं दे सकते हैं। और ये थी आज की खबरें, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इस बारे में अगर आप कोई भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना चाहें तो आकर शेयर कीजिए, मैं आपके नैरेटिव का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।